हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। सारे बच्चे के साथ ये समस्या होती है कि डिड का वर्ब टू का प्रयोग कहाँ करना है, डिड का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे हम पास्ट एंड रिपीट को समझेंगे, पास्ट रिपीट पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज स्टूडेंट्स आपकी आज ये समस्या सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आपके अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है और इस वीडियो को मैं इसी उद्देश्य से लेके आया हूँ ताकि जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं वो पास्ट रिपीट यानी सिंपल पास्ट को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, चलिए तो हम आते हैं इसके कंसेप्ट पर। इसका नाम क्या है? पास्ट रिपीट या सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट रिपीट या सिंपल पास्ट। देखिए, इसको कैसे हम पहचानेंगे। कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ अथवा होता था, है ना। कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ अथवा होता था परंतु कार्य अब नहीं होता है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट का प्रश्न यानी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं इसके रिकॉग्निशन यानी पहचान पे। कैसे पहचानेंगे? तो मुख्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे, चुका था, या था इत्यादि लगा हो। बहुत सारा इसका है एग्जाम्पल। ये रिकॉग्निशन पांच तरीका का है। चुका, या, ता था, है ना, चुका था, या था, 1 2 3 4 5 5 तरह का। ठीक है ना, ये इसका पहचान चिन्ह है ना। मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया किसको कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी प्रश्न का सबसे अंतिम क्रिया, किसी प्रश्न का सबसे अंतिम वर्ब जो होगा उसको कहेंगे मेन वर्ब। ठीक है, और इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका असर्टिव का रूल क्या होगा। असर्टिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन देखिए, वह पटना गया, वह पटना गया, तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट ही, है ना, जाना का वर्ब टू गो, बेंट, ही बेंट टू पटना। गो का वर्ब टू क्या हो जाएगा? बेंट, ही बेंट टू पटना। नेगेटिव में आते हैं नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे इसमें स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा कि केवल असर्टिव में ही वर्ब टू लगेगा और उसके बाद किसी भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव में कभी भी हम वर्ब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में आते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पूछने नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो टू आस्क। देखिए मेन वर्ब ये है, गया था, जाना। ही डिड नॉट गो टू, तब आस्क। ठीक है ना, यही हुआ मेन वर्ब। इसी को क्या कहेंगे? मेन वर्ब, जाना। अब इंट्रोगेटिव में हम आते हैं, इसका हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसका रूल क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्या तुम पटना जाना चाहते थे? क्या तुम पटना जाना चाहते थे? देखिए यहां पर जाना और चाहना दो वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन होगा? ये। इसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि लास्ट का वर्ब है। ठीक है ना, क्या तुम पटना जाना चाहते थे? डिड यू, मेन वर्ब वांट टू गो टू पटना। डिड यू वांट टू गो टू पटना। चलो हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में आते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पत्र नहीं भेज चुका? क्या वह पत्र नहीं भेज चुका? देखिए क्या और नहीं दोनों लगा हुआ है, तो क्या बनाएंगे? डिड ही नॉट सेंड ए लेटर, डिड ही नॉट सेंड ए लेटर। अब हम इसके डब्ल्यूएच प्रश्न में आते हैं। वह पटना क्यों गया? देखिए क्यों बीच में लग गया, नहीं इसको डब्ल्यूएच वर्ड का प्रश्न बना दिया। वह पटना क्यों गया? तो पहले क्या करेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर निकाल देंगे, व्हाई। अब क्या बचेगा? वह पटना गया, यानी वह के शुरू में क्या मानेंगे? क्या वह पटना गया, तो क्या बनाएंगे? डिड ही गो टू पटना। यानी डब्ल्यूएच वर्ड निकाल करके इंट्रोगेटिव का जो रूल है, इस रूल पे इसको हम बना देंगे तो मेरा ट्रांसलेशन फिक्स हो जाएगा। कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रश्न आपके सामने में आए, जिस भी टेंस का हो, डब्ल्यूएच वर्ड को पहले बाहर निकालिए और जो प्रश्न बच गया शुरू में क्या मान के बना दीजिए, बिल्कुल भी कभी गलत नहीं होगा। अब डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव के एग्जाम्पल पे आते हैं। तुम कितने प्रश्न हल नहीं कर चुके थे? तुम कितने प्रश्न हल नहीं कर चुके थे? देखिए कितने प्रश्न और नहीं, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव। तो कितने प्रश्न को पहले बाहर निकालेंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस, और क्या बना देंगे? क्या तुम हल नहीं कर चुके थे? तो डिड यू नॉट सॉल्व, डिड यू नॉट सॉल्व, SOLVE। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू नॉट सॉल्व? ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप पास्ट रिपीट एंड सिंपल पास्ट बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ाऊंगा। उसका जब मैं पास्ट परफेक्ट में आऊंगा, जस्ट उसके एक स्टेप के बाद, तो पास्ट रिपीट्स यानी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में मुख्य अंतर क्या है आप समझ जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पास्ट रिपीट और पास्ट परफेक्ट के बीच में काफी समस्या होती है बनाने में, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेशन देखने में एक ही लगता है।
लेकिन वहां पर आप गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो इस पहचान चिन्ह को याद रखिए और इस सेंटेंस को याद रखिए। आपका कभी भी पास्ट रिपीट में दिक्कत नहीं होगी। जब मैं पास्ट परफेक्ट में आऊंगा तो दोनों के बीच में आपको जरूर बतलाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो आप और इससे पहले की वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले के भी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने इंग्लिश को शुरू से एकदम बुनियादी स्तर से शुरू किया है, जिससे आप आसानी पूर्वक लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का बुक भी लेकर चल रहा हूं, जिसके प्रथम चैप्टर को मैं कुछ ही 1-2 दिन के अंदर में खत्म करने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। धन्यवाद।